आपको या तो मजहब बदलना होगा या ये राज्य छोड़ना होगा। 10 गाड़ी में हथियार लेके आ रहे हैं सर। तुमने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की जान ली है। You do so much for everyone. Let me do this for you. चाहे कुछ भी हो जाए उसकी जमानत होनी चाहिए। पकड़े गए तो जिंदा नहीं बचोगे, और याद रखना किसी पे भरोसा मत करना। तुम जरूर वापस आओगे। उसके हाथ में पकड़ा गया तो लंबा अरसा हो गया। मैं हैदराबाद को दूसरा कश्मीर नहीं बनने दूंगा। उस हेलीकॉप्टर का वहां पूरी तरह से बर्बाद होना मेरे लिए सबसे बड़ी तो आजकल के दिन एंटरटेनमेंट के लिए थोड़े से ठंडे ही जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी बड़ी वेब सीरीज या मूवी हमें ओटीटी पे देखने को नहीं मिलती। लेकिन इस हफ्ते में हमें कुछ बढ़िया कंटेंट देखने को मिलने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे। बाकी आज के दिन में भी कुछ सरप्राइज ओटीटी कंटेंट देखने के लिए अवेलेबल हो चुका है, जिन सभी के बारे में ही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इसी बढ़िया अपडेट के लिए इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना तो बनता है, और वो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब वाला बटन भी जरूर दबा देना। जिसमें सबसे पहले कल के दिन में ही एक साउथ की मूवी को हिंदी लैंग्वेज में ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसका नाम है देवकी नंदन वासु, जो एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी है, जिसे अभी लास्ट ईयर नवंबर 2024 में ही थिएटर में रिलीज किया गया था। और अभी तक इसकी IMDb रेटिंग अमेजिंग 9.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 2500 लोगों की ओर से वोट किया गया है। तो IMDb रेटिंग के हिसाब से तो ये मूवी अमेजिंग होनी चाहिए, लेकिन कितनी बढ़िया रहती है या नहीं वो तो इस मूवी को देखने के बाद ही पता चलेगा। जैसे अभी कल के दिन से ही साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी ओटीटी प्रीमियर कर दिया गया है, जिसमें हमें एक ऐसी फैमिली की कहानी देखने को मिलती है, जिनको एक पंडित की ओर से बताया जाता है कि उनकी फैमिली में हुए नए बच्चे की वजह से ही वो अभी कई सारी मुसीबतों में पड़ने वाले हैं, जिसपे उनको धीरे धीरे विश्वास भी होने लगता है। लेकिन कहानी कैसे आगे बढ़ती है और क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वही इस मूवी को बढ़िया बनाने वाला है, जिसे एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है। तो अभी आप इस मूवी को इंडिया में डिज्नी प्लस हॉटस्टार के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी देख सकते हैं। इसके बाद साल 2024 में ही थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया इंडियन हिस्ट्री एक्शन ड्रामा थ्रिलर मूवी रजाकार, जिसको मार्च मंथ साल 2024 में थिएटर में रिलीज किया गया था, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 7.9 की चल रही है, जिसको अभी तक 4900 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिसमें हमें हैदराबाद के जेनोसाइड की कहानी देखने को मिलने वाली है, जिसकी कहानी इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद 1948 के आसपास की होने वाली है, जब हैदराबाद में एक लिबरेशन मूवमेंट शुरू हुई थी। रिलीजन और आइडेंटिटी के बेस पे पॉलिटिकल दबाव बनाने की कोशिश की गई थी, और कैसे इस मूवी में हमको दिखाया जाता है वो इस मूवी को काफी ज्यादा रेकमेंडेड बनाता है, जिसका इंतजार भी काफी टाइम से हो रहा था कि कब ये मूवी हमें हिंदी डब में देखने को मिलेगी। जिसे अभी कुछ टाइम पहले आहा के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ओटीटी प्रीमियर तो कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेजेस में ही। और अभी इस मूवी को आज के दिन में ही पायरेसी वर्ल्ड की ओर से हिंदी लैंग्वेज में 2.0 हिंदी ऑडियो के साथ लीक कर दिया गया है। जी हाँ, रजाकार मूवी अभी ओरिजिनल हिंदी 2.0 ऑडियो के साथ लीक हो चुकी है, जिसे अभी आज के दिन से ही अचानक लीक कर दिया गया था। बाकी ऑफिशियली कब ये मूवी हमें ओटीटी पे देखने को मिलेगी हिंदी लैंग्वेज में, उसके बारे में तो अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है। इसके बाद काफी टाइम पहले थिएटर में रिलीज की गई थी एक बढ़िया हिस्ट्री वॉर एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी द टेकिंग ऑफ टाइगर माउंटेन, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.4 की चल रही है, जिसको अभी तक 3400 लोगों की ओर से वोट किया गया है। जिस मूवी में हमें बढ़िया VFX भी देखने को मिलते हैं, और उसके साथ ही बढ़िया एक्शन और एडवेंचर भरी कहानी भी। और कहानी मेनली चाइनीज हिस्ट्री की होने वाली है, जो वहाँ की लोकल आर्मी और डाकुओं के एक गैंग के बीच एक माउंटेन को लेकर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट कब वॉर का रूप ले लेता है, उसी कहानी को हमें एक्शन और एडवेंचर के साथ थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जिसमें हमें एक टाइगर की कहानी भी देखने को मिलेगी। तो ये एक बढ़िया मस्ट ट्राई वाली वॉर एडवेंचर एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। जिसे अभी आज के दिन से ही इंडिया में चाइनीज एंड इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी अवेलेबल कर दिया गया है, जैसे आप अभी Amazon प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जाते हुए देख सकते हैं। इसके बाद साल 2018 में एक बढ़िया साउथ कोरियन एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है गोल्डन स्लम्बर, जिसकी IMDb रेटिंग 6 के आसपास चल रही है,
जिसको अभी तक 1000 के ऊपर लोगों ने वोट किया है, जिसमें हमें एक डिलीवरी मैन की कहानी देखने को मिलती है जो अभी पुलिस से बचता हुआ भागता फिर रहा होता है, जिसे एक बड़े बंदे की मौत का एक्यूज माना जाता है। तो उस बड़े आदमी को मारने में इस बंदे का हाथ है या नहीं, उसी कहानी को ही एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए इस मूवी की कहानी में दिखाया जाता है, जिसकी स्टार कास्ट भी काफी बढ़िया है और इसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर है 6 के आसपास। तो इसको ट्राई करना तो बनता है, जिसे भी अभी Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल कर दिया गया है इंडिया में। इसके बाद साल 2019 में एक हॉलीवुड के R-रेटेड स्पोर्ट्स एक्शन थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है ट्रेडिंग पेंट, जिसकी IMDb रेटिंग तो एवरेज के आसपास ही चल रही है, लेकिन इस मूवी को ट्राई जरूर कर सकते हैं, जिसे भी अभी आज के दिन में ही Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है, जिसमें हमें एक रेस कार ड्राइवर की कहानी देखने को मिलती है जो अपनी फैमिली के साथ एक स्मॉल टाउन में रह रहा होता है और तभी उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है एक और प्रोफेशनल रेस ड्राइवर के साथ। तो उनके बीच का कॉन्फ्लिक्ट कैसे एक बड़ी दुश्मनी में बदल जाता है, वही हमें इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है, जो एक वन टाइम वॉच स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसे आप ट्राई जरूर कर सकते हैं, लेकिन इतनी ज्यादा रेकमेंडेड भी नहीं है। और बता दूं कि ये एक R-रेटेड मूवी है, मतलब कि ओनली बड़े बच्चों के लिए ही बनाई गई है। इसके बाद काफी टाइम पहले एक बढ़िया हाइस्ट वाली क्राइम एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था, जिसका नाम है द एडवेंचरर्स, जिसकी IMDb रेटिंग भी एवरेज के ऊपर की चल रही है, जिसको अभी तक 3500 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें हमें एक बड़ी चोरी की कहानी देखने को मिलने वाली है और कहानी पूरी ही दुनिया के कुछ बड़े चोरों के ग्रुप की होने वाली है, जो अभी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी करने का प्लान करते हैं। लेकिन जब उनको पता चलता है कि इस चोरी के बारे में यूरोप की गवर्नमेंट को पता चल चुका है और एक बड़े लेजेंडरी फ्रेंच ऑफिसर को इस चोरी को रोकने के लिए लगाया जाता है, तो अभी उनकी चोरी का लेवल और भी ऊपर जाने वाला है, मतलब कि उनको काफी बढ़िया प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो आगे कहानी में क्या होता है, वो चोरी कर पाते हैं या नहीं, या फिर बुरे फंस जाते हैं, वही इस मूवी की कहानी में एक्शन एडवेंचर और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाने वाला है, जिसे भी अभी इंडिया में Amazon प्राइम के ही OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी रिलीज कर दिया गया है। और ये एक इंटरनेशनल मूवी है, मतलब कि कई कंट्रीज से कई बड़े एक्टर्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर आपको सच्ची वॉर की कहानियां देखना पसंद है, तो आपके लिए नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई हिंदी डब मिनी वेब सीरीज को रिलीज किया जाने वाला है, जिसका नाम है सर्वाइविंग ब्लैक हॉक डाउन, जिसमें हमें 1993 की सोमालिया के मोगादिशु की बैटल की कहानी देखने को मिलने वाली है, जहां पे US सोल्जर्स और सोमालिया के सिविलियंस के बीच एक बड़ी जंग शुरू हो गई थी। तो उस जंग के दौरान ही क्या क्या हुआ था, वही हमें असली फुटेज के साथ दिखाया जाने वाला है इस मिनी वेब सीरीज में, जो साल 2025 की ही नेटफ्लिक्स की ओर से एक नई मिनी वेब सीरीज होने वाली है, जिसको अभी कल के दिन से ही, मतलब 10 फरवरी के दिन दोपहर 1:30 बजे से नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जो भी एक मस्ट ट्राई वेब सीरीज होने वाली है, जिसे आपको ट्राई तो जरूर करना चाहिए। इसके बाद लास्ट मंथ 14 जनवरी 2025 को ही थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया रोमांटिक ड्रामा मूवी कादालिका निरामिल्लाई, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.7 की रही है और अभी इस मूवी को साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में OTT प्रीमियर किए जाने का अनाउंस कर दिया गया है और वो भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुकी है, मतलब कि 100% कंफर्म हो चुकी है, जिसमें हमें एक ऐसे बंदे की कहानी देखने को मिलेगी जिसे अपने ही बॉस की बेटी के साथ प्यार हो जाता है और अपने बॉस को अपनी शादी के लिए मनाने के लिए अपने ही फ्रेंड को अपना झूठ मूठ का फादर बनाने के लिए मंजूर कर लेता है। तो उसके बाद कई सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो इस मूवी की कहानी को काफी इंटरेस्टिंग बना देती हैं, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 11 फरवरी के दिन में नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, जिसमें हमें रोमांस वाली कहानी के साथ साथ एक बढ़िया लव स्टोरी और उसके साथ हल्की कॉमेडी भी देखने को मिलने वाली है, जिसकी बढ़िया IMDb रेटिंग 6.7 के चलते हुए इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है, जो अभी इस ट्यूसडे के दिन, मतलब कि 11 फरवरी के दिन से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी, जो एक मस्ट वॉच मूवी होने वाली है, जिसे आपको मिस तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जो 11 फरवरी की जल्दी सुबह से ही नेटफ्लिक्स के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने के लिए अवेलेबल हो जाएगी हिंदी लैंग्वेज में भी। इसके बाद साल 2023 में थिएटर में रिलीज हुई थी साउथ की एक बढ़िया फैमिली एक्शन एडवेंचर थ्रिलर मूवी एंटनी, जिसकी IMDb रेटिंग भी बढ़िया 6.3 की चल रही है और इसको 1300 लोगों की ओर से वोट किया गया है, जिसमें भी हमें एक बढ़िया एक्शन और थ्रिल भरी कहानी देखने को मिलती है और मेनली कहानी एंटनी नाम के बंदे की और उसके फ्रेंड्स की देखने को मिलने वाली है, जिसे हमें एक्शन और थ्रिल से भरते हुए दिखाया जाता है इस मूवी की कहानी में। तो अभी ये मूवी हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 11 फरवरी से अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी लैंग्वेज में भी OTT प्रीमियर कर दिया जाएगा। जी हाँ, एंटनी मूवी अभी 11 फरवरी को अल्ट्रा प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे हिंदी डब में OTT प्रीमियर होने जा रही है, जिसे भी अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ट्राई तो जरूर करनी चाहिए। इसके बाद लास्ट ईयर साल 2024 में थिएटर में रिलीज की गई थी हॉलीवुड की एक बड़ी R-रेटेड साइफाई ड्रामा थ्रिलर मूवी सबसर्वियंस,
जिसमें हमें हॉलीवुड की बड़ी फीमेल सुपरस्टार मेगन फॉक्स मेन रोल में देखने को मिलती है और इसकी कहानी हमारी धरती के फ्यूचर की ही होने वाली है, जब AI रोबोट्स काफी एडवांस हो चुके हैं जो बिल्कुल ह्यूमंस के जैसे ही बिहेव कर रहे होते हैं। और उसी के साथ ही एक कंपनी की ओर से एक ऐसे रोबोट्स को बनाया जाता है जो एज ए मेड कह लें सभी के घर के काम और फैमिली को संभालने के लिए काफी ज्यादा सूटेबल होती हैं। तो अभी एक फादर अपनी फैमिली की देखभाल के लिए इसी एक रोबोट को लेने वाला है, लेकिन उसके बाद ये रोबोट अपनी हदें भी पार करने लगती है। तो क्या क्या होता है वही हमें इस मूवी की R-रेटेड कहानी में दिखाया जाता है। मतलब कि भी होने वाला है इस मूवी में काफी ज्यादा। बाकी मेगन फॉक्स की वजह से इस मूवी को ट्राई करना तो बनता है। और बढ़िया बात यह है कि अभी इस मूवी को इंडिया में हिंदी डब में रिलीज किया जाने वाला है, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 14 फरवरी से मतलब कि इस फ्राइडे के दिन से लायंसगेट प्ले के OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी डब में भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद कुछ टाइम पहले साउथ की एक और बड़ी एक्शन क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था थिएटर्स में, जिसका नाम है मैक्स, जिसमें साउथ के सुपरस्टार कीचा सुदीप हमें मेन रोल में देखने को मिलते हैं। और इस मूवी को भी थिएटर्स में काफी ज्यादा पसंद किया गया है, जो इस मूवी की थिएटर रिलीज के कुछ दिन बाद ही फुल HD में लीक भी हो चुकी थी, जिसे US के ही एक OTT प्लेटफॉर्म की ओर से ऑनलाइन लीक भी कर दिया गया था, लेकिन ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही, जिसकी OTT प्रीमियर का भी काफी ज्यादा इंतजार हो रहा है, जो पहले ओनली साउथ की लैंग्वेज में ही लीक हो चुकी है, लेकिन हिंदी ओरिजिनल लैंग्वेज में हमें अभी तक देखने को नहीं मिली है। तो काफी ज्यादा हिंदी ऑडियंस है जो इस मूवी को ओरिजिनल हिंदी लैंग्वेज में ऑनलाइन देखना चाहती है। तो बता दूं कि अभी इस मूवी की हिंदी डब में OTT रिलीज को लेके एक नई अपडेट आ चुकी है और इसकी रिलीज डेट भी निकल के सामने आ चुकी है, जिसे एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से कंफर्म किया गया है कि ये मूवी हमें इसी फरवरी मंथ में ही 3rd वीक में मतलब 22 फरवरी से ZEE5 के OTT प्लेटफॉर्म पे साउथ की लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिल जाएगी। बाकी अभी हमें ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना होगा, लेकिन एक बड़े मीडिया हाउस की ओर से इसके OTT प्लेटफॉर्म के साथ साथ इसकी लैंग्वेजेस को भी कंफर्म कर दिया गया है, जिसमें हिंदी भी शामिल की गई है। बाकी बस वेट करते हैं इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आने का। तो मिलते हैं कल वाली वीडियो में नए एंटरटेनमेंट की नई लिस्ट के साथ, और हमारी वीडियोस को भी सपोर्ट करते रहें ऐसी ही बढ़िया और टाइम टू टाइम अपडेट्स लेते रहने के लिए। तो तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें और बुरी सोच वाले लोगों से दूरी बनाए रखें। टाटा बाय बाय।